अस्सलाम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे हो गए और आप लोगों का टाइम है वो भी सस्पेंड हो रहा होगा और आप लोगों की स्टडीज वगैरह भी होप सो अच्छी जा रही होगी। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों ने बच्चे लास्ट टाइम ग्राफिक्स के बारे में पढ़ा। ग्राफिक्स को हमने स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है जो कि हमारा ग्राफिक्स से रेलेवेंट है। तो आप लोगों को कोई इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक? तो क्वेश्चन मेरा ख्याल में तो अभी तक नहीं है 10 सालों से। तो अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लिया करें काइंडली, ताकि हम लोग उस चीज को सॉर्ट आउट करके नेक्स्ट टाइम लोग टॉपिक पर मूव कर जाएंगे। अदरवाइज ये होता है फिर पिछले टॉपिक नहीं डिस्कस करते हो तो फिर आगे जो चीजें आती हैं ऑलमोस्ट समझ में नहीं आती। फिर आप लोग कहते हैं बच्चे सर ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो रीजन बिहाइंड इज के उसके जो पीछे वाला लिंक टॉपिक होता है ना वो आपको क्लियर नहीं हुआ। जो वो क्लियर नहीं हुआ होगा तो अगला भी आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट इज वाई आपको इस चीज पे जरा फोकस करना है कि जो चीजें आप लोगों को नहीं समझ आ रही फिर टाइम टू टाइम पूछ लिया करें, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव किया करें हम लोग तो आप लोगों को पिछले में से कोई कंफ्यूजन ना हो, जिसकी वजह से अगला टॉपिक भी आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज कोई क्वेश्चन हो, कोई आप लोगों को कोई क्यूरी हो या कोई भी आप लोगों को वो कहते हैं ना तर्क कर रही हो, आप लोग इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को जो आप लोग ये वीडियो से खत्म किया जाए और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर सकें। ठीक है बच्चे, अच्छा जी आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हाई रेजोल्यूशन मोड। हमने बच्चे ग्राफिक्स को स्टार्ट किया, सही है? हम ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं बच्चे। ऐसा ही है, हमने ग्राफिक्स को देखा कि ग्राफिक्स हमारे क्या चीज होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है या फिर ग्राफ फॉर्म में होता है जो आपका डेटा, उसे ग्राफिक्स कहते हैं। उसको आप लोग कोऑर्डिनेट्स के जरिए ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट्स के अंदर रहते हुए आप उससे मैनेज करते हैं कि किस तरह से आपकी जो फोन हो, किस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगी। ये सारी चीजें हमने ग्राफिक्स के अंदर देखी। ठीक है, तो जरा देखिए अपनी बुक का जरा बच्चे पेज नंबर 79 ओपन करें जल्दी से। 79 ओपन करें। अच्छा बच्चे हमने कल मीडियम रेजोल्यूशन मोड तक पढ़ा था, ऐसे ही लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास था मीडियम रेजोल्यूशन मोड। ऐसे ही हमने लास्ट में मीडियम रेजोल्यूशन मोड तक पढ़ा कि मीडियम रेजोल्यूशन मोड में क्या क्या चीजें होती हैं और इसमें कितने रोज एंड कॉलम होते हैं और इनको किस तरह से मैनेज किया जाता है। सारी चीजें हमने कल लेक्चर में देखी। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको मेन पॉइंट बताया थे कि आपका ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होता है ड्रॉ ग्राफिक्स। याद है कि मीडियम रेजोल्यूशन मोड ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होता है। कितने कॉलम्स और रोज होती है इसमें? 320 कॉलम्स होते हैं। 20 कॉलम्स थे ना? हाँ ठीक है, 320 कॉलम्स होते हैं और 200 रोज होती है। और क्या था इसका पॉइंट? हाँ जी, 4 कलर होते हैं बच्चे, इसमें याद आ गया। कितने कलर होते हैं? 4 कलर होते हैं। जबकि टेक्स्ट मोड में कितने कलर होते हैं? 16 और मीडियम रेजोल्यूशन में 4 कलर होते हैं। उसके बाद क्या था? ये कलर्स की रेंज हमारी कहां से कहां तक है? इसकी रेंज आपको बताई थी मैंने 0 से लेकर 3 तक। ओके, 0 स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए 3 तक जाएगा। 0 1 2 और 3। ठीक, और एक फॉर 60 आउट ऑफ 16 कलर्स में से 1 फॉर बैकग्राउंड BG एंड 1 फॉर फॉरग्राउंड मतलब FG। ठीक, आउट ऑफ 16 कलर्स एक बैकग्राउंड के लिए यूज करता है और एक फॉरग्राउंड के लिए यूज करता है और बाकी 4 कलर्स वो अपने ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये बच्चे हमारे पॉइंट्स हैं मीडियम रेजोल्यूशन मोड के। इस चीज को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों बनते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल लगवा दिया, मार्क करवा दिया था एक चीज कि आपने कौन सी चीज किस तरह तैयार करनी है, कौन सी चीज एमसीक्यू के हवाले से तैयार करनी है, कौन सी चीज शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा मीडियम रेजोल्यूशन मोड। ठीक है, इसमें भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, अभी तक लेकिन हम लोगों ने पूछा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। थर्ड मोड है हमारे पास।
ठीक है जी बच्चे। हाई रेजोल्यूशन मोड हमें क्या कहता है कि जो आपका हाई रेजोल्यूशन मोड है, ऑब्वियस सी बात है मीडियम रेजोल्यूशन मोड से अच्छा ही होगा, क्योंकि इसका थर्ड मोड है। फर्स्ट मोड था हमारे पास टेक्स्ट, दूसरा था हमारे पास मीडियम, और थर्ड है हमारे पास हाई रेजोल्यूशन। तो मीडियम और हाई रेजोल्यूशन में दोनों में डिफरेंस अभी आपको पता चलेगा कि मीडियम वाला क्यों थोड़ा सा कम है और हाई रेजोल्यूशन वाला क्यों ज्यादा अच्छा है जी। हाई रेजोल्यूशन मोड graphic mode is used in drawing graphics with matrices of 640 cross 200 pixel। जी बच्चे ये भी आपका मोड किसलिए होता है? फॉर ड्राइंग ग्राफिक्स। चलो एक बात तो कॉमन होगी, ठीक है। अब जरा तीनों मोड को कंपेयर करें। यार आपको टेक्स्ट मोड के अंदर क्या था? सिर्फ टेक्सचुअल डेटा लेता था, ग्राफिक्स ड्रॉ नहीं कर सकता था। यार टेक्स्ट मोड आपका सिंपल आपके टेक्स्ट और लाइंस को ड्रॉ करता है, वो आपके ग्राफिक्स को ड्रॉ नहीं करता। आपको अच्छे तरीके से याद होगा क्यों? ड्रॉ लाइंस एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट और लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। तो ये कह रहा है कि आपका टेक्स्ट मोड है सिर्फ ड्रॉ लाइन करता है, टेक्स्ट ड्रॉ करता है। और आपने देखा कि मीडियम रेजोल्यूशन के अंदर वो ग्राफिक ड्रॉ करता है, हाई रेजोल्यूशन के अंदर वो ग्राफिक ड्रॉ करता है, क्योंकि टेक्स्ट मोड के अंदर वो सिर्फ लाइन और टेक्स्ट ड्रॉ करता है। इसका मतलब इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी फिजिबिलिटी नहीं है इसके पास, ये इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि वो ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सके। अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज यूज्ड टू which is the following mode is not used for drawing graphics, तो आप एमसीक्यू में पूछ लेंगे इन तीनों मोड के नाम पूछ रहे, तो आपने किस पर टिक कर दे? टेक्स्ट मोड पे। उसे पूछना है कि ऐसा मोड बताएं जो कि ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए नहीं इस्तेमाल होता, उसे कौन सा मोड कहते हैं? टेक्स्ट मोड कहते हैं, ठीक है। ये बच्चा आप एमसीक्यू में सकते हैं आपके बोर्ड के पेपर का कि which of the mode which is not used for drawing graphics is followed as, नीचे आगे से आपको चार ऑप्शन दे देगा, तीन ऑप्शन डिलीट दे देगा और चौथा कोई और दे देगा, और आपको पूछेगा, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा मोड है जिसके अंदर ग्राफिक्स ड्रॉ नहीं होते। आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा मोड है बच्चे? टेक्स्ट मोड है, क्योंकि टेक्स्ट मोड के अंदर आपके लाइन और टेक्स्ट सिर्फ ड्रॉ होती है, ग्राफिक्स ड्रॉ इसमें नहीं होते। तो इसी का आपको पता होना चाहिए कि आपका टेक्स्ट मोड है सिर्फ टेक्सचुअल डेटा और लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होता है, और एक किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है बच्चे। पहला तीनों को पहले पता चल गया कि पहले वाले में क्या था। अच्छा, अगर थर्ड वाले सेकंड वाले पे आते हैं, इसमें आपको पता 320 कॉलम है, 200 रोज है, जबकि आपका हाई रेजोल्यूशन मोड 640 कॉलम्स और 200 रोज पे चलता है, 200 रोज पे चलता है, ठीक है। अब जरा बुक पे निशान लगा ले, उसे लिखा हुआ है 640 क्रॉस 200 पिक्सल, मतलब इसका ये है कि 640 कॉलम होंगे उसमें और 200 रोज होगी। तो इस तरह से क्या करेगा? आपका डिफरेंशिएट कर रहा है मीडियम रेजोल्यूशन मोड की निस्बत आपका हाई रेजोल्यूशन मोड। कैसे? क्योंकि इसके अंदर 320 कॉलम्स हैं, इसके अंदर कितने हैं? 640 कॉलम्स हैं, जबकि टेक्स्ट मोड के अंदर बच्चे कितने हैं? 80 कॉलम्स में 25 रोज। हाँ जी, 80 कॉलम्स एंड 25 अब देखो, इसमें 320 कॉलम्स हैं, इसमें 80 कॉलम्स हैं और इसमें 640 कॉलम्स हैं। तो साफ साफ डिफरेंस पता चल रहा है कि टेक्स्ट मोड सिंपल बहुत कम लेवल का है, इसमें जितने ज्यादा कम कॉलम्स हैं, जितने कम कॉलम्स हैं इसका मतलब उसमें पिक्सल भी उतने कम आएंगे, तो उसका मतलब उसमें ग्राफिक ड्रॉ नहीं हो सकते। इसीलिए जो आपका टेक्स्ट मोड है वो ड्रॉ लाइंस और टेक्स्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ग्राफिक ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। मीडियम रेजोल्यूशन मोड 320 कॉलम्स 200 रोज और ये ड्रॉ करता है ग्राफिक्स को, ठीक है। क्या करता है? ड्रॉ करता है ग्राफिक्स को। हाई रेजोल्यूशन मोड 640 कॉलम, मतलब ज्यादा कॉलम है, इसे डबल से भी ज्यादा है, डबल लेवल पे, इसे डबल है, ये 320 है, ये 640 कॉलम है, इसका मतलब डबल कॉलम है। तो इसलिए ये ग्राफिक को ड्रॉ करेगा और जो आपके ग्राफिक जो ड्रॉ करेगा वो थोड़े से हाई इंटेंसिटी होंगे, हाई रेजोल्यूशन के होंगे। क्यों? जितने ज्यादा कॉलम्स उतने ज्यादा पिक्सल, और जितने ज्यादा पिक्सल
उतनी अच्छी रेजोल्यूशन। ठीक है, तो समझ आ रही है? ये ग्राफिक ड्रॉ नहीं करता, ये ग्राफिक ड्रॉ करता है, ये भी ग्राफिक ड्रॉ करता है। इसमें 80 कॉलम्स हैं, इसमें 320 कॉलम्स हैं और इसमें 640 कॉलम्स हैं। इसमें 25 रोज हैं, इसमें 200 रोज हैं और इसमें भी 200, इसमें भी 200 रोज है। ठीक है, तो 200 रोज, 200 रोज और 25 रोज, इस तरह से ये तो बिल्कुल ही बाहर हो गया इस कैटेगरी से, लेकिन ये दोनों की रोज सेम है, मीडियम और हाई, लेकिन इसमें कॉलम कम है, इसमें कॉलम डबल है, इसलिए हाई रेजोल्यूशन मोड थोड़ा इससे अच्छा है मीडियम वाले केस पर। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? आगे चलो। We are able to display the text characters in 25 lines of 80 characters in each line. अच्छा, एक बात और, एंड वाली लाइन ना उसने बोली है, उसको अंडरलाइन कर लो। वी आर एबल टू डिस्प्ले वाली लाइन, वी आर एबल टू डिस्प्ले द टेक्स्ट कैरेक्टर्स इन 25 लाइंस ऑफ 80 कैरेक्टर्स इन ईच लाइन। ये आप लोगों ने लिख लेना है, इसको अंडरलाइन कर लो, ये आप एमसीक्यू कि आपके एक लाइन के अंदर कितने कैरेक्टर्स आते हैं? 80 कैरेक्टर्स आते हैं, टोटल 25 लाइन आप इसके अंदर लिख सकते हो। मतलब इसका ये हुआ कि आप हाई रेजोल्यूशन मोड के अंदर मैक्सिमम कितनी लाइन लिख सकते हो? मैक्सिमम 25 लाइन्स, मैक्सिमम 25 लाइन्स आप यूज कर सकते हो हाई रेजोल्यूशन मोड के अंदर। मतलब अगर ये इसका हुआ कि अगर यहां पे अगर आपके कॉलम है ना, रोज एंड कॉलम है, ठीक है, तो इसमें 25 लाइन आप ले सकते हो। मतलब ये जो है ना लाइन आप लोग यहाँ जो लिखते हो आप वो 25 लाइन से मैक्सिमम लिख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हो। मैक्सिमम 25 लाइन लिख जाती है। और हर लाइन के अंदर, मतलब ये जो एक लाइन है, हर लाइन के अंदर मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स लिख सकते हो आप। कितने कैरेक्टर्स? 80 कैरेक्टर। 80 कैरेक्टर का क्या मतलब है? एक कैरेक्टर आपको पता है, मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, तो बच्चे बताओ हेलो में कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब हेलो के वर्ड के अंदर टोटल 5 कैरेक्टर हैं। कितने कैरेक्टर हैं? 5 कैरेक्टर। ठीक है, तो 80 कैरेक्टर्स एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं। 5 कैरेक्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लिखते जाओगे जैसे यहाँ पे 80 कैरेक्टर्स पूरे होंगे, ठीक, जैसे यहाँ पे 80 कैरेक्टर्स पूरे होंगे, ये लाइन आपकी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि टोटल 25 लाइन लिख सकते हो, हर लाइन के अंदर मैक्सिमम 80 कैरेक्टर लिख सकते हो, और एक कैरेक्टर आपका एक वर्ड या स्पेस या किसी भी चीज के इक्विवेलेंट होता है जो कि आपको लिखी जाती है। ठीक है, तो इसी का आपको ध्यान रखना है कि जब हम हाई रेजोल्यूशन मोड है इसमें मैक्सिमम 25 लाइंस आती हैं और हर लाइन के अंदर 80 कैरेक्टर्स आप लोग लिख सकते हो, इसकी ये लिमिट है। सो दैट इज व्हाई वी आर एबल टू डिस्प्ले द टेक्स्ट कैरेक्टर्स इन 25 लाइंस ऑफ 80 कैरेक्टर्स इन ईच लाइन। कि हर लाइन के अंदर मैक्सिमम बच्चे आप 80 कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। ठीक है, टू क्वेश्चन को भी आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है? क्या उसने बात की है? अच्छा, जी बच्चे, यहां तक कंफ्यूजन हो आपको। ग्राफिक मोड, ग्राफिक्स में तीनों मोड, मैंने आपको तीनों को कंपैरिजन करके बता दिया कि ये ड्रॉ लाइन जो ग्राफिक टेक्स्ट करता है, या अगर ड्रॉ ग्राफिक्स करता है, ये भी ड्रॉ ग्राफिक्स करता है। इसमें 80 कॉलम्स हैं, इसमें 320 कॉलम्स हैं, इसमें 640 कॉलम्स हैं। इसमें 25 रोज हैं, इसमें 200 रोज हैं और इसमें भी 200 रोज हैं। लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा की चीज डाली है उसने, वो है कि 25 लाइन्स आप लिख सकते हो मैक्सिमम, और हर लाइन के अंदर 80 कैरेक्टर से ज्यादा का एक कैरेक्टर, 81 कैरेक्टर भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम आप लोग 80 कैरेक्टर को लिख सकते हो। ठीक है,
तो ये तीनों कंपैरिजन है। इसमें तो क्वेश्चन को आप लोग पूछ सकते हो, ये हमारे 3 मोड्स हो गए कंप्लीट। हमारा था पहला टेक्स्ट मोड, दूसरा वीडियो रेजोल्यूशन, तीसरा हाई रेजोल्यूशन। ये 3 मोड बचे थे पड़े और इन तीनों को कंपैरिजन करके मैंने बता दिया कि हर मोड के अंदर क्या क्या चीज होती है। इसमें कितने कलर यूज करता है? इसमें 16 कलर यूज करता है, इसमें 4 कलर यूज करता है और इसके कलर के बारे में यूज करता है। लेकिन इसमें भी बच्चे आपके ज्यादा कलर यूज होते हैं क्योंकि आपका हाई रेजोल्यूशन मोड है। उसने यहां मेंशन नहीं किया लेकिन इसमें ज्यादा कलर यूज होते हैं। ठीक है, समझ आ गई? ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पेज। इसके बाद हमने स्क्रीन स्टेटमेंट पढ़नी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज भी हमने लेक्चर में हमने मोड्स खत्म किए हैं और इसके बारे में दोबारा मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि इस पेज के अंदर से कितनी डेफिनेशन आपकी निकल रही है। ठीक है बच्चे, अपनी बुक का पेज नंबर 79 ओपन करें, उसमें आप दोनों बता दो कौन कौन सी डेफिनेशन है इसके अंदर। सबसे पहले बच्चे इंट्रोडक्शन में स्टार्ट में आती है ग्राफिक की। वो मैंने आपको लगवा दी थी कि ग्राफिक इज एन आर्ट टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपकी पहली डेफिनेशन है ग्राफिक के बारे में। ठीक है, ये आपने लगा रही है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताई उसकी डेफिनेशन पिक्सेल की कि जहां से लेकर ईच यूज थिंग्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स टू डिफाइन व्हाट एरिया ऑफ स्क्रीन टू यूज। अ कोऑर्डिनेट इज अ स्पेसिफिक पिक्सेल पिक्चर एलिमेंट। अ पिक्सेल इज वन डॉट ऑन स्क्रीन। याद रखना, ये आपकी होगी पिक्सेल की। ठीक है, फिर उसके बाद इससे ऊपर वाली लाइन में देयर आर 13 स्क्रीन ग्राफिक्स मोड। ये भी अंडरलाइन किया हुआ आपने। ये आपका शॉर्ट एमसीक्यू बन सकता है कि टोटल कितने स्क्रीन के मोड हैं आपके जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर। तो 13 के ग्राफिक मोड हैं आपके पास, स्क्रीन मोड है, स्क्रीन के ग्राफिक मोड है। और उसके बाद फिर वो बात करता है कि टोटल 3 मोड ऑफ डिस्प्लेइंग डेटा। जो डिस्प्ले करवाने के मोड हैं कितने हैं? 3 है, 1 2 3। ये आपके डिस्प्ले करवाने के मोड है। डेटा को डिस्प्ले करवाने के कितने मोड हैं? 3 मोड है, टेक्स्ट, मीडियम और हाई। जबकि स्क्रीन के टोटल ग्राफिक्स मोड कितने हैं हमारे पास? 13 ग्राफिक्स मोड बचे हमारे पास स्क्रीन के। ठीक है, तो इसी तरह में कंफ्यूजन है ना कि 13 मोड है या 3 मोड है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो 3 मोड वो आपके डिस्प्लेइंग डेटा के लिए और जो 13 मोड है वो आपके स्क्रीन के लिए। इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा वाला स्क्रीन और कौन सा वाला आपका दूसरा ये डिस्प्लेइंग डेटा के लिए। ठीक है, तो 3 हमारे पास डिस्प्लेइंग डेटा के लिए और 13 हमारे पास स्क्रीन के ग्राफिक्स के लिए। ठीक है बच्चे, ये हो गया। उसके बाद 3 मोड्स आप लोगों ने टिक कर लेने। ये वो आपसे भी पूछ सकता है कि लिस्ट द 3 मोड्स यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डेटा। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इन तीनों मोड्स के नाम लिखते हैं। ठीक है, और वो पूछे ना आपसे कि लिस्ट द मोड्स ऑफ डिस्प्लेइंग डेटा, तो फिर आपने लिखना है देयर आर 3 मोड्स फॉर डिस्प्लेइंग डेटा और आगे इन तीनों के नाम लिख देने कि 3 मोड हैं जो कि सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं डेटा को। ठीक है बच्चे, उसके बाद आगे चलो 3 मोड्स आते हैं हमारे पास, टेक्स्ट, मीडियम और हाई रेजोल्यूशन। अब इन तीनों मोड्स के अंदर बच्चे आपने टेक्स्ट मोड की डेफिनेशन लगाई हुई है। ठीक है, टेक्स्ट मोड की डेफिनेशन के अंदर आपने टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया कि टेक्स्ट मोड इज यूज्ड फॉर ओनली टेक्सचुअल डेटा इन टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक्स। टेक्स्ट एंड लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन स्क्रीन। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी टेक्स्ट और ग्राफिक को ड्रॉ कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका टेक्स्ट मोड है उस पे ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, मीडियम वाले के अंदर ये पॉइंट्स लिखने हैं और हाई वाले के अंदर ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान से करना है, मिक्स नहीं करना है इनको पेपर में आपने। तो ये तीनों मोड आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने आपको एमसीक्यू भी लिखवा दिया और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनवा दिया। तो आपने इन तीनों को एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में तैयार कर लेना है। इसमें कोई गलती हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट स्क्रीन शेयर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट लेंगे एकदम। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करें, पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।